नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। राजधानी दिल्ली मूसलाधार बारिश की वजह से पानी पानी हो गई है। तड़के से ही दिल्ली के तमाम इलाकों में जमकर बादल बरस रहे हैं। कई इलाकों में जलजमाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि आज इतवार का दिन है, यानी छुट्टी का दिन है, इसलिए ज्यादा लोग सड़कों पर नहीं है। भीड़ उस मुकाबले नहीं है जितनी की आम दिनों में होती है और इसीलिए कई जगह जहां पर जलजमाव की तस्वीरें, वहां ट्रैफिक जाम की तस्वीर सामने नहीं आ रही, लेकिन बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी बरसने की वजह से जलजमाव हो गया है। हम आपको 6 तस्वीरों में दिल्ली और एनसीआर का हाल बता रहे हैं। जनपद इलाका दिल्ली का, यहां भी हाल देख लीजिए। रविवार का दिन, सुबह का दिन, छुट्टी का दिन है। बहुत लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, लेकिन जितने भी लोग उतरेंगे और अगर वो निचले इलाकों की तरफ से गुजरते हैं तो यकीनन उन्हें जलजमाव की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। इसके अलावा गीता कॉलोनी का इलाका, जमकर बादल वहां भी बरस रहे हैं। वहां की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हेडलाइट जलाकर लोगों को अपने मंजिल तय करनी पड़ रही है। ये इलाका यमुना बाजार का इलाका है। वहां पर थोड़ा निचला इलाका होने की वजह से यहाँ भी जलजमाव की तस्वीर सामने आई है। मुश्किल हो रहा है यहाँ पर भी गाड़ी को पानी से निकाल पाना। आईटीओ में भी जमकर बादल बरस रहे हैं और वहां की तस्वीरें भी। ट्रैफिक हालांकि कम है, रविवार का दिन, छुट्टी का दिन, लेकिन 4 और दिन मौसम विभाग ने कहा है कि इसी तरीके का मौसम रह सकता है। इस बीच नोएडा की तस्वीर, तो चाहे नोएडा हो, गाजियाबाद हो, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर बादलों ने डेरा डाल रखा है और बारिश हो रही है। दिल्ली में बारिश लोगों के लिए राहत तो लेकर आती है, लेकिन साथ में लेकर के आती है मुसीबत। जी हाँ, दिल्ली में सुबह से ही जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार जारी है और इस बारिश के सिलसिले के चलते दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर से मुसीबत जो है वो खड़ी होना शुरू हो चुकी है। दिल्ली के तमाम कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल भराव की समस्या जो है वो सुबह से ही शुरू हो गई है। कश्मीरी गेट, यमुना बाजार, आईटीओ की ये तस्वीरें आप देखेंगे कि किस तरीके से सड़कों के किनारे धीरे धीरे पानी जो है वो जमना अब शुरू हो चुका है और लगातार इसी तरीके से अगर बारिश कंटिन्यू रहती है तो अगले कुछ घंटों के अंदर आईटीओ इन तमाम इलाकों के अंदर एक बार फिर से जल भराव की समस्या जो है एक बार फिर से खड़ी हो जाएगी और जो सीधे तौर पर सिविक एजेंसियों पर सवाल खड़े करेगी, क्योंकि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से बारिश हो रही है, दिल्ली पूरी तरह से डूब रही है, उसके लिए सिविक एजेंसियां जो है वो जिम्मेदार हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर आज वीकेंड का दिन है, लोग कम घरों से बाहर निकलेंगे, लेकिन इसी तरीके से अगर बारिश होती है, जो लोग घरों से बाहर निकलेंगे उनके लिए एक मुसीबत जो है वो खड़ी होगी, क्योंकि तमाम इन इलाकों के अंदर धीरे धीरे जल भराव की समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। यमुना बाजार के आसपास तो काफ़ी जल भराव जो है वो देखने को मिल रहा है। लोगों के लिए एक बड़ी मुसीबत जो है वो सीधे तौर पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन रविकांत तोतावर के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। तो तस्वीरें देखिए जनपद इलाका और आपने सुशांत मेरे से होगी उनकी रिपोर्ट भी देखी किस तरीके से मौसम फिलहाल इस वक्त खुशगवार तो है, लेकिन सिविक एजेंसियों की लापरवाही की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। गुरुग्राम की तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि वहां पर भी जमकर बादल बरस रहे हैं। वैसे हर साल न सिर्फ दिल्ली बल्कि गुरुग्राम के इलाके में भी इसी तरीके के हालात हो जाते हैं जब बारिश होती है और ये सीधे सीधे, इसीलिए शायद लोग ज्यादा बारिश का मजा नहीं ले पाते, क्योंकि सिविक एजेंसियों की यहाँ पर पोल खुलती हुई नजर आ रही है। हालांकि दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये देखिए गुरुग्राम का इलाका, किस तरीके के हालात वहां पर हैं। दिल्ली और एनसीआर और मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 दिन तक हालात ऐसे ही रह सकते हैं। दिल्ली और एनसीआर में जमकर बादल बरसेंगे, क्योंकि पूरे इलाके में बादलों का डेरा है। 2 तस्वीरें देखिए, गुरुग्राम और दिल्ली, आईटीओ की तस्वीर दिल्ली की और गुरुग्राम का इलाका पानी पानी। दोनों तस्वीरों में अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिलहाल इस वक्त हालात कैसे हैं। हालांकि छुट्टी का दिन होने की वजह से ज्यादा लोग सड़कों पर नहीं हैं, लेकिन अगर इसी तरीके से बारिश होती है, मौसम रहता है, तो हालात वीकडे में ट्रैफिक पर सीधे सीधे असर पड़ेगा। कई इलाके ऐसे निचले इलाके जहां पर पानी भर जाने की वजह से काफी धीमा ट्रैफिक है। तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। हालांकि दिल्ली वालों को इसी मौसम का इंतजार था, लेकिन जिस तरीके से जल भराव हो रहा है, ऐसे में राहत कम और मुसीबत ज्यादा ये बारिश लेकर आएगी।
दो तस्वीरें अंदाजा लगाइए। फिलहाल इस वक्त बता दें कि दोनों ही जगहों पर, चाहे वो गुरुग्राम हो या दिल्ली हो, निचले इलाके जल जमाव का संकट लगातार है। जनपद की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। बारिश हो रही है, बादल जमकर बरस रहे हैं। रविवार का दिन होने की वजह से घर पर जो लोग हैं उनके लिए यकीनन एंजॉय वाला दिन है, लेकिन जो लोग बाहर निकले हैं और अगर वो उन इलाकों से होकर गुजरते हैं जहां पर जल जमाव है तो संकट जरूर होगा उनके लिए। ये है दिल्ली, फिर बारिश, फिर पानी पानी राजधानी, फिर जल जमाव। बारिश होते ही यमुना बाजार इलाके में सड़कें लबालब हो गई, बसें डूब डूब कर चलने लगी। राहत की बात यह है कि आज रविवार है, छुट्टी का दिन है, सड़कों पर गाड़ियां कम हैं, इसीलिए सुबह सुबह ना तो ऑफिस के लिए भागम भाग है और ना ही ट्रैफिक जाम। दिल्ली में मानसून भले ही देरी से आया हो, लेकिन दुरुस्त आया। राजधानी में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अभी 4 दिनों तक दिल्ली पर यूं ही काले बादल मंडराते रहेंगे। दिल्ली यूं ही भीगती रहेगी। दिल्ली में यमुना भी उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद यमुना खतरे के निशान के आसपास है। कल भी लोहे के पुल के पास यमुना का पानी 205 मीटर से ऊपर बना रहा। अगर यमुना इसी तरह से रौद्र रूप दिखाती रही तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस सकता है, कई घर डूब सकते हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो गढ़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, आईटीबीपी, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। यमुना के खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से भी यमुना के किनारे से दूर रहने की अपील की जा रही है। घाटों पर रहने वाले लोग भी इस संकट से वाकिफ हैं और यही वजह है कि वो खुद भी यमुना के बढ़ते पानी पर नजर बनाए हुए हैं। इस मानसून में अब तक दिल्ली में करीब 90% बारिश हो चुकी है। जून और जुलाई के दौरान अब तक राजधानी में 489.3 mm बारिश हुई है। इस वक्त आमतौर पर 231.7 mm बारिश को सामान्य माना जाता है। यानी दिल्ली वालों को अभी कुछ और दिन तक गर्मी से राहत मिलती रहेगी और परेशानी भी बढ़ती रहेगी। घर में है तो मौसम का मजा जरूर मिलेगा, लेकिन सड़कों पर आते आते डूब डूब कर चलने की मजबूरी भी होगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। तो ये तस्वीरें और बात तो हुई दिल्ली की, लेकिन जरा रुख कर लेते हैं पहाड़ी इलाकों का, जहां पर कोहराम मचा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे। उफनती नदियां सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, तो दरकते पहाड़ जानलेवा बनते जा रहे हैं। हिमाचल में सिरमौर की खौफनाक तस्वीरें जब आप देखेंगे तो यकीनन डर जाएंगे। चंबा से भी दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश ने ऐसा प्रलय मचाया है कि हर रोज पहाड़ों से दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी तस्वीरें जो दिलों में खौफ पैदा कर दे, ऐसी तस्वीरें जो रोंगटे खड़े कर दे। अब हिमाचल के चंबा से आई इन तस्वीरों को देखिए। तेज बारिश हुई तो मलबे के रूप में चट्टान पहाड़ से लुढ़क कर नीचे आने लगे। पहाड़ों से टकराते और रास्ता बनते चट्टान तेजी से रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ने लगे। दूर से इस मंजर को देख रहे लोग सहम कर रह गए, मानो आफत सीधे उनकी ओर ही बढ़ रही हो। चंबा से आई इसी आफत की दूसरी तस्वीर देखिए। गिरते चट्टानों का शोर सुनकर लोग घरों से बाहर इकट्ठा हो गए हैं। जैसे जैसे पहाड़ से गिरते चट्टान लोगों के घरों की ओर बढ़ते हैं, वहां अफरा तफरी मच जाती है।
लगातार बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं से चंबा के तिस्सा इलाके के लोग बेहद डरे हुए हैं और सुरक्षा के लिए प्रशासन से सख्त कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कि किन्नौर में जो हादसा हुआ वैसा ही हमारे चुरा में हादसा हो रहा है और लोग कितने सहमे हुए हैं और यहाँ पे पहाड़ियाँ दरक रही हैं और लोग यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, तो इसके लिए प्रशासन को कुछ करना चाहिए। लैंडस्लाइड की कुछ ऐसी ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें कल हिमाचल प्रदेश के सिरमौर से भी सामने आई थी, जहां लैंडस्लाइड के बाद पूरा का पूरा पहाड़ ही ढह जाता है। रोड का नामो निशान तक नहीं बचता। नेशनल हाईवे का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे वहां सड़क थी ही नहीं। हालांकि गनीमत रही कि चंबा और सिरमौर दोनों जगहों पर हुए हादसे में किसी की जान नहीं गई। हालांकि पहाड़ी इलाकों में मानसून का खतरा अभी टला नहीं है। जगह जगह पर नदी नाले उफान पर हैं और ये कभी भी लोगों के सामने बड़े संकट का सबब बन सकते हैं। चंबा के भरमौर इलाके के बन्नी नाले में अचानक बाढ़ का पानी आ गया। बहाव इतना तेज था कि कई पंचायतों का संपर्क ही कट गया। मॉनसून पहाड़ों पर तबाही बनकर बरस रहा है। नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं और लैंडस्लाइड के चलते रास्तों पर ब्रेक लग गया है। देर रात उत्तराखंड के चमोली में हुई भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों पर बंद हो गया है। सड़कों पर बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हैं और आसपास मलबा बिखरा हुआ है। रास्तों पर पत्थर इतने ज्यादा बिखरे हैं जिन्हें हटाने में काफी वक्त लगेगा। साथ ही खराब मौसम भी रास्तों को साफ करने के काम में रोड़ा बन रहा है। मौसम की मार के चलते कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं रास्ते जमींदोज हो रहे हैं। शहर शहर में लोगों की जिंदगियां आसमानी आफत के बीच फंसी हुई है और इन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है। आज तक ब्यूरो। और अब बात मैदानी इलाकों की तबाही की भी कर लेते हैं, क्योंकि सावन का महीना है, कई राज्यों में सैलाब लेकर आया है। पूर्वी भारत के कई शहरों में मूसलाधार बारिश हाहाकार मचा रही है। शहर शहर में मौसम की मार ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। नदियों में सैलाब उमड़ा है। नदी किनारे बने घाट डूब रहे हैं। मंदिरों में बीच से जलधार बह रही है। पानी में डूबी कारों की सिर्फ छत ही नजर आ रही है। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि पूरे झारखंड में हाहाकार मच गया है। क्या रामगढ़, क्या लातेहर और क्या लोहरदगा, हर जगह पानी का प्रहार नजर आ रहा है। भारी बारिश के बाद ऐसा रौद्र रूप दिखा है मानो मॉनसून अपने साथ मुसीबत की मार लेकर आया है। झारखंड के शहर शहर का हाल आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजधानी रांची की तस्वीर देखिए, जिस पर बारिश आफत बनकर बरस रही है। सड़कों पर भरे पानी में डूबी कारें आपने मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों में बहुत देखी होंगी, लेकिन रांची जैसा मंजर आज तक नहीं देखा होगा। पहली नजर में आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि पानी के बीच टापू की शक्ल में दिख रही ये चीजें दरअसल कारों की छतें हैं। गिनती कीजिए, कम से कम 1 दर्जन कारें पानी में खिलौनों की तरह डूबकर उतरा रही हैं। ये बीच शहर में एक रिहायशी कॉलोनी का पार्किंग एरिया है। रात में लोग चलाकर इन गाड़ियों को यहाँ तक लाए थे
अब बोट में बैठकर इन कारों को बाहर खींचना पड़ेगा। छत तक पानी में डूबी गाड़ियां अब किस काम आ पाएंगी, इसका भी ठिकाना नहीं। कॉलोनियों की कारें पानी में डूबी हुई हैं, तो रांची की सड़कों पर दरिया बह रहा है। शहरी इलाकों का हाल आपने देख लिया, ग्रामीण इलाकों का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। उफनती नदियां सैलाब बनकर गांवों में घुसती जा रही हैं और लोगों की जिंदगियों पर मानसून संकट बनकर मंडरा रहा है। कभी किनारे से बहने वाली नदी की धार अब मंदिर के अंदर से होकर बह रही है, और वो भी पूरे वेग के साथ। मंदिर का आधा हिस्सा डूबा हुआ है। अंदेशा है कि पानी कहीं मंदिर को ही ना बहा ले जाए। रांची में ही उफान पर आई स्वर्णरेखा नदी पार करने की कोशिश में एक युवक तेज धार में बह गया। बचाव की टीमों ने कई घंटों तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई अता पता नहीं चला। रामगढ़ से होकर बहने वाली भैरवी नदी की गरज सुनिए और पानी की रफ्तार देखिए। नदी के किनारे ऊंचाई पर बना यह मशहूर रजरप्पा सिद्धपीठ है। सैलाब मंदिर के आसपास बनी फूल, प्रसाद और पूजा सामग्री बेचने वाली दर्जनों दुकानों तक भर गया है। कुछ दुकानें तो पानी के इस प्रचंड वेग में बह गई हैं। नजदीक की बस्तियों को भी पानी ने नहीं बख्शा। घर, दुकान सब पानी के आगे नतमस्तक हैं। तबाही के इस दौर में लोग जितना सामान बचा पाए वो निकालकर सुरक्षित स्थानों की तरफ भाग गए। अब लोहरदगा जिले में रांची जाने वाले रास्ते का हाल देखिए। कोयल नदी में पानी सैलाब सा बह रहा है। पानी का बहाव इतना ज्यादा है कि नदी पुल के ऊपर पहुंच गई है। कोई हादसा न हो, इसे देखते हुए प्रशासन ने पुल पर आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया है। रात से भारी बारिश हो रही है, तो इसको देखते हुए हम लोग यहाँ पर बैरिकेडिंग कर लिए हैं। साथ ही बीएस कॉलेज के पास जो पिकेट है उसमें भी बैरिकेडिंग लगा हुआ है। सभी से अपील होगा तो कि अगर उनको आवश्यकता है तो इस मार्ग पर अभी ना आए, और अगर लोहरदगा रांची जो मार्ग है उसका अनुसरण करें। अभी ये जब तक ये फ्लो है पानी का, ये मार्ग अवरुद्ध रहेगा। हालांकि खराब मौसम और नदी के उफान के बीच भी कुछ लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे और तेज लहरों के किनारों पर सेल्फी लेने पहुंच गए। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4-5 दिन झारखंड के कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है, लेकिन इन जगहों पर भारी बारिश इस संकट को और बढ़ा सकती है। 30 तारीख आज राज्य में लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की आपको बारिश देखने को मिलेगी, और कल से 31-1-2-3 जो राज्य में कई स्थानों पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। तो बारिश का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें थोड़ी सी कल से कुछ कमी आएगी। और चेतावनी की बात करें तो 30 तारीख राज्य के उत्तरी तथा मध्य भागों में कहीं कहीं पे भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है, जिसका रेड अलर्ट दिया जा चुका है। बंगाल, ओडिशा और झारखंड, पूर्वी भारत के इन 3 राज्यों में मानसून की दूसरी पारी का कहर बहुत ज्यादा है। तीनों राज्यों के हालात एक जैसे ही। कई दिनों से बारिश की डोर टूटी नहीं। अब इन इलाकों में बारिश का ये कहर कुछ और दिन ऐसे ही जारी रहा तो संकट और भी गहरा जाएगा। रांची से सत्यजीत के साथ आज तक ब्यूरो। दार्जिलिंग जाने वाली सड़कों में कल से ही कई जगह पर पहाड़ से चट्टानें खिसक रही हैं। कालिम्पोंग की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लैंडस्लाइड में 3 घर तबाह हो गए। पहाड़ कहीं भी हो, सभी जगह मूसलाधार बारिश आफत की तस्वीरें लेकर आ रही है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की है, जहां अचानक पहाड़ से भरभरा कर मलबा सड़कों पर आ गया। कलिम्पोंग में लैंडस्लाइड की चपेट में 3 घर आ गए। इस कुदरती मार में एक बुजुर्ग जख्मी हो गए। बुजुर्ग की बेटी और 18 महीने की बच्ची मलबे में दब गई। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर लोगों ने दोनों को बचाया। कालिम्पोंग के पास रंगपो में भारी बारिश के बीच पहाड़ दरके तो लेबर कैंप तबाह हो गया। बरसात का पानी कई मजदूरों को बहा ले गया, जिनका अता पता नहीं है। एक मजदूर की मौत भी हुई है,
3 को बचा लिया गया है, जबकि दूसरों की तलाश जारी है। सिक्किम जाने वाली सड़क का हाल तो आपने देख लिया। अब सिक्किम पर बारिश के चलते आई मुसीबत की तस्वीरें देखिए। दक्षिण सिक्किम के नामची में पूरा रोड मलबे के चलते बंद पड़ा है। मौसम की मार सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं पड़ रही, मैदानी इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात के बीच लोग मुसीबत झेल रहे हैं। पुलवामा के त्राल इलाके में नदी में आई बाढ़ निर्माणाधीन पुल को 7 बहाती ले चली। तस्वीरों में देखिए कैसे नदी की ऊंची ऊंची लहरें पुल तक पहुंच रही हैं और देखते ही देखते पुल लहरों में समा जाता है। जम्मू में एक बच्ची बाढ़ की चपेट में आ गई और नदी के तेज बहाव में बह गई, जिसका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला। आज तक ब्यूरो। बारिश के मौसम में राजधानी दिल्ली से ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने सारे इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। राजधानी के वीआईपी इलाके में बीच सड़क गड्ढा बन गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हौज खास जैसा वीआईपी इलाका, आईआईटी की ओर जाने वाली सड़क और इस सड़क पर बन गया है गुफानुमा गड्ढा। बारिश के मौसम के बीच सड़क पर बने इस गड्ढे ने उन सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है जो मॉनसून से पहले दिल्ली सरकार और तमाम एजेंसियों की ओर से किए गए। मेन सड़क पर गड्ढा हुआ तो रास्ते पर आवाजाही रोक दी गई और फिर इसकी मरम्मत का काम शुरू किया गया। लेकिन ये भी जानिए कि आखिर सड़क पर यह गड्ढा हुआ तो कैसे। आईआईटी के नजदीक सड़क पर काफी चौड़ा और गहरा गड्ढा हो गया है। सड़क धंस गई है और ये अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि दिल्ली में बारिश के दिनों में ऐसी तस्वीर आम हो गई है। यहाँ पर जो सामने तस्वीर नजर आ रही है, इसमें ये देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ से एक पाइपलाइन जा रही है, सीवर की ये पाइपलाइन है, और जो पानी बहता हुआ आप देख रहे हैं, इसे एक बड़ी वजह माना जा सकता है मिट्टी के कटाव का। और मिट्टी का कटाव होता रहा बार बार यहाँ पे, और उसके बाद सड़क यहाँ पर धंस गई। करीब यहाँ पर 15 फीट से ज्यादा गहराई है और 20 मीटर चौड़ा ये गड्ढा है। स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए और बारिश के मौसम में बदइंतजामी की बात मानने की जगह इस बात का शुक्र मनाते नजर आए कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। और यहाँ को इसको बैरिकेड करके हमने जितने भी प्रिकॉशंस लेने थे हमने ले लिए, तो ना तो किसी लाइफ का नुकसान हुआ ना किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। और जो नाला का एक लीकेज अभी हमने नोट किया है, तो जल बोर्ड के सारे लोग आ रहे हैं और इसको हम नाले को प्लग करेंगे और फिर इसको रिस्टोर कर देंगे। दिल्ली में अभी भले ही बारिश न हो रही हो, लेकिन राजधानी पर मॉनसून का संकट बना हुआ है। कुछ दिनों तक सूखी सूखी सी यमुना में अब भयानक लहरें उठ रही हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली में कोहराम मचाने पर आमादा है। शुक्रवार के मुकाबले यमुना का जल स्तर कुछ घटा भले ही हो, लेकिन खतरा अब भी बरकरार है। यही वजह है कि यमुना के किनारे पर आकर बसे लोग अपने इंतजाम करने में जुटे। शुक्रवार को यमुना नदी का जल स्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, लेकिन शनिवार की सुबह ये खतरे के निशान से नीचे चला गया है। लेकिन अब भी खतरा उन तमाम लोगों के लिए बरकरार है जो नदी किनारे रहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कश्मीरी गेट के नज़दीक यमुना घाट पर, और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं यमुना नदी की। बाढ़ जैसी तस्वीर अभी भी नज़र आ रही है। बहाव काफ़ी तेज़ है और साथ ही साथ आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो अपनी पूरी तैयारी किए हुए हैं कि अगर दोबारा यहाँ पर जल स्तर बढ़ता है तो सुरक्षित जगह पर जा सकें। शुक्रवार को यमुना का पानी तटों पर बने घरों के मुहाने तक पहुँच गया था।
यहाँ पर अभी जब जलस्तर बढ़ गया था, खतरे के निशान तक पहुंच गया था लोहा पुल में, तो पानी कहाँ तक पहुंच गया? पानी यहाँ तक आ गया था। ये आपकी सीढ़ी है ना, यहाँ पे ये जो पीपल का पत्ता पड़ा यहाँ तक था पानी, और उसके बाद फिर रात के बाद उतरना धीरे धीरे चालू हो गया। अब 2 सीढ़ी उतर चुकी है। यमुना में खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों को भी यमुना के किनारों से दूर रहने की अपील की जा रही है। घाटों पर रहने वाले लोग भी इस संकट से वाकिफ हैं। यही वजह है कि वो खुद भी यमुना के बढ़ते पानी पर नजर बनाए हुए हैं। रात को हम खुद अपना 10-11 बजे एक बार उठ के देख लेते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई बंदा तो नहीं खड़ा हुआ है यमुना किनारे, तो 1-2 चक्कर हम रात में उठ के मारते हैं। यहाँ पर नाव पे खड़े होकर देखते हैं। अकल को कोई ऐसा संज्ञान बंदा हमें लगता भी है कि कुछ ऐसा करने वाला है, तो उसको रोकते हैं और उसको बाहर भेज देते हैं। प्रशासन भी जानता है कि अगर यमुना इसी तरह से रौद्र रूप दिखाती रही तो दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। सैकड़ों घर इसमें तबाह हो सकते हैं। यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो गड़ी मांडू, उस्मानपुर, वजीराबाद, ISBT, चिल्ला, ओखला के इलाके, सरिता विहार और कालिंदी कुंज के इलाकों में मुसीबत बढ़ सकती है। यही वजह है कि खतरे को देखते हुए यमुना के किनारे बसे लोग सतर्क हैं और प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।